नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी। पप्पू यादव पर कथित हमले के विरोध में कटिहार में प्रदर्शन, समर्थकों ने फूका पुतला। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए कथित हमले के विरोध में आज सोमवार को कटिहार में उनके समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के शहीद चौक पर बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया और घटना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। समर्थकों का कहना था कि इस तरह की कायराना हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पूरे बिहार में व्यापक आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के समर्थन में नारे लगाए और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। देखिए, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति जताने की आज़ादी है और अयोध्या मंदिर से, राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ है, ये पूरा बच्चा, हिंदुस्तान का बच्चा जानता। हमारे सांसद जो सशक्त बार के निर्दलीय सांसद है, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति एक भगवाधारी देश में किया। उन्होंने ये सनातन के पक्ष में किया कि सनातन में ये चंदा चोरी सनातन के लिए बहुत बड़ी अपमान है। उस समय उसके बाद जो लगातार साधु संतों का, चाहे भाजपा मतलब समर्थित गुंडों का जो पप्पू यादव पर हमला हुआ है, चाहे उनको जान से मारने की साजिश रची गई थी, हम लोग उसका पुरजोर विरोध करते हैं और कहते हैं कि जिस समय हनुमान को चुनावी सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा रोड पर नचाया जाता है, उस समय सनातन आहत नहीं होता है। जिस समय नरेंद्र मोदी के द्वारा एक इटली के प्रधानमंत्री के साथ में पतंग की तरह उड़ाया जाता है, उस समय सनातन आहत नहीं होता है। लेकिन पप्पू यादव अगर सनातन के पक्ष में अपनी अभिव्यक्ति जताया, भगवाधारी बन करके उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि किस तरह से भगवाधारी लोग हमारे सनातन को दबाने का काम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और मंदिर का चंदा चोरी कर रहे हैं। उनके ऊपर हुए हमला का अगर सही तरीके से जांच कर दोषियों को अगर दंडित नहीं किया गया तो बिहार में आने वाले समय में हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। इसलिए हम लोग आज कर रहे हैं कटिहार के शहीद चौक पर, क्योंकि कल बीते दिन हमारे आदरणीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने जानलेवा हमला किया। हमला यह कह करके किया कि हिंदू और सनातन की आस्था पर इन्होंने ठेस पहुंचाया है। हम उनसे यही पूछना चाह रहे हैं कि जब नितिन नवीन के जुलूस में जब बजरंगबली को जुलूस के सामने नचाया जाता है तो उस समय सनातन आहत नहीं होता है। जिस समय नरेंद्र मोदी के हाथों से बजरंगबली को पतंग की तरह उड़ाया जाता है, उस समय सनातन आहत नहीं होता है। जिस समय मंदिर में ये भगवाधारी नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार करता है तो उस समय भी सनातन आहत नहीं होता है। रामलीला में आप देखे होंगे, आज भी जहाँ जहाँ रामलीला होता है, रावण जो है भगवा के भेष में आकर के सीता का चिरहरण करता है, अपहरण करता है, उस समय हिंदुत्व जो है आहत नहीं होता है। ये एक बहाना था। पप्पू यादव के लोकप्रियता से नरेंद्र मोदी घबरा चुका है, इसलिए कल गुंडा भेज करके उस पर जानलेवा हमला करने की कोशिश किया। वैसे गुंडे को, आरएसएस वाले को हम बता देना चाहते हैं, पप्पू यादव इतना कमजोर नहीं है। अगर तुम हमला बंद नहीं किया, इसको वापस नहीं लिया, गलती नहीं माना या सजा सरकार उसको नहीं दिया, पूरे बिहार में हम लोग पप्पू यादव के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और पप्पू यादव के लिए गोली खाने के लिए तैयार हैं, आर पार फट जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए जो आरएसएस के गुंडे आए थे उसकी पहचान हो चुकी है। वो भाजपा का मंडल मंत्री है, कोई पंचायत मंत्री है, कोई नगर मंत्री है, ऐसे गुंडे की पहचान कर ली गई है। इसको जल्द से जल्द सजा दे नरेंद्र मोदी, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी पप्पू यादव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।